हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में बताने वाली हूँ। कैल्शियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हम उस कंडीशन को हाइपोकैल्शियमिया कहते हैं या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ, जैसे कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी क्यों होती है, किन कारणों की वजह से होती है, और जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारे शरीर में क्या होता है, कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमें क्या करना चाहिए, कैल्शियम रिच फूड कौन से है। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो कैल्शियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो हमारे हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए और हमारे दांतों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नर्व फंक्शनिंग के लिए, मसल्स के फंक्शनिंग के लिए और दिल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी क्यों होती है, किन कारणों की वजह से होती है। तो सबसे पहले हमारे खाने में लंबे समय से अगर कैल्शियम की मात्रा हम कम ले रहे हैं, यानी जितनी मात्रा में हमें कैल्शियम चाहिए उतनी मात्रा में हम कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। या फिर एज के हिसाब से, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, तो एज के हिसाब से भी हमारे शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड में इश्यूज आने की वजह से, प्रॉब्लम होने की वजह से भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब पैराथायराइड ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तब ये ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन डी क्या करता है, हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जब विटामिन डी कम हो जाता है तभी हमारे शरीर में कैल्शियम को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। इसके अलावा जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिसीजेस की समस्या है, यानी जिन लोगों में लंबे समय से किडनीज की बीमारियां दिखाई दे रही है, जिनके किडनीज प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, उनमें भी कैल्शियम डेफिशिएंसी दिखाई दे सकती है। जब क्रॉनिक किडनी डिसीजेस दिखाई देते हैं तब क्या होता है, हमारे शरीर में फास्फोरस का लेवल बढ़ जाता है, विटामिन डी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी दिखाई देती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा तनाव है, उन लोगों के शरीर में भी कैल्शियम की कमी दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होता है, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का प्रमाण बढ़ जाता है। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो बढ़ने से क्या होता है, हमारे शरीर में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा थोड़े कंडीशंस में, जैसे कि क्रॉन्स डिसीज में, या फिर महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी शरीर में कैल्शियम की कमी दिखाई देती है। थोड़े मेडिसिन की वजह से, यानी जो लोग थायराइड के मेडिसिन ले रहे हैं या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेते हैं, उन लोगों के शरीर में भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। या फिर जो लोग खाने में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैफिनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं,
कैफिनेटेड ड्रिंक्स यानी जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या फिर एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, उन लोगों के शरीर में भी कैल्शियम डेफिशिएंसी दिखाई दे सकती है। तो आइए अब देखते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, यानी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला और कॉमन लक्षण है हमारी जो हड्डियां है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, हड्डियों में दर्द महसूस होता है। इसके साथ साथ हमारे मांसपेशियों में, मसल्स में दर्द महसूस होता है, क्रैम्प्स आते हैं, मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है। इसके अलावा जब हम चलते हैं, फिरते हैं, जोड़ों में से कटकट की आवाज़ सुनाई देती है, जोड़ों में दर्द महसूस होता है। तो ये सभी लक्षण जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपके जो दांत है ब्रिटल हो जाते हैं, दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है, दांत टूटने लगते हैं, टूथ में डिके दिखाई देता है और गम्स के डिसीजेस दिखाई दे सकते हैं, यानी मसूड़ों के डिसीजेस, मसूड़ों की बीमारियां दिखाई दे सकती है। इसके अलावा आपकी जो त्वचा है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है और कैल्शियम की कमी की वजह से आपको सोरियासिस जैसी, एक्जिमा जैसी बीमारियां आ सकती है। इसके अलावा आपके जो बाल है बहुत ज़्यादा रूखे, ड्राई दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू कर देते हैं, पैच फॉर्म में झड़ना शुरू कर देते हैं, जिसे एलोपेशिया कहते हैं। तो ये सभी लक्षण भी कैल्शियम की कमी की वजह से दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो नेल्स है, नाखून है, थिन हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। और कैल्शियम जो है हमारे नर्व के फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी दिखाई देता है, यानी आपके हाथ के और पैरों के तलवों में टिंगलिंग सेंसेशन दिखाई देता है, पिन नीडल सेंसेशन दिखाई देता है, यानी आपके हाथ के तलवों में, पैरों के तलवों में चुभन महसूस होती है, झंझनाहट महसूस होती है, सूनापन महसूस होती है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी की वजह से आपके जो हार्ट बीट है इरेगुलर हो जाते हैं, जिसे अरिथमिया कहते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा काम करते ही या फिर थोड़ा सा स्टेप्स चढ़ते ही सांस फूलने लगती है और आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन फील होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स दिखाई देते हैं, डिप्रेशन फील होता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। तो ये सभी लक्षण जो है ना कैल्शियम की कमी की वजह से दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हुई है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई है, तब आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए, जैसे कि आप मिल्क ले सकते हो, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हो, चीज़ ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो, या फिर हरी पत्ती वाली सब्जियां ले सकते हो, जैसे कि ब्रोकली, कैबेज ले सकते हो, या फिर तिल ले सकते हो, चिया सीड्स ले सकते हो। इन सभी में कैल्शियम जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आप नट्स ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो और थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आप राइस या फिर पास्ता या फिर ब्रेड ले सकते हो। इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, रोज़ाना सुबह में थोड़ी देर के लिए आपको धूप में बैठना चाहिए या फिर धूप में वॉक करना चाहिए। धूप में बैठने से क्या होता है, आपके शरीर में विटामिन डी का प्रोडक्शन अच्छे से होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो कैल्शियम डेफिशिएंसी की समस्या है कम हो जाती है। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी शुरू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।